So student, this is exercise 2.1. In the previous video we have learned about relation and function, their difference. You know what is the importance of this chapter? If you see this chapter, mainly this topic, without this topic there are so many topics of 11th and 12th which we cannot do without understanding this particular part. आप ये मान के चलना कि लीनियर इनइक्वालिटी, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मीन वैल्यू थ्योरम, राइट, मिनिमा मैक्सिमा, देयर आर सो मेनी चैप्टर्स. अगर आप 12th की बात करोगे तो आप ये मान के चलना 50 to 60% अगर फंक्शन को समझ लिया तो आप ये लगना कि समझ लेना बेसिक पार्ट बहुत सारे चैप्टर्स का क्लियर हो गया है. सिर्फ उनको स्टार्ट करना है बस. तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज 2.1 पर. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें अगर बात करते हैं तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेट अदर सेट का एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, दोनों इक्वल है. अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब क्या है? मतलब दो कोऑर्डिनेट इक्वल है. कोऑर्डिनेट इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो ये है एक्स वाला एक्स के साथ इक्वल हो जाएगा, वाई वाला वाई के साथ, क्योंकि ये क्रॉस करके नहीं हो सकता कभी भी. सो इट मींस x/3 will be equal to what? 5/3, and x/3 equal to 5/3 minus 1, it will be 2/3, and finally you will get the value x is equal to 2. कुछ है नहीं. सेकंड पे आते हैं. ऐसे इसमें y minus 2/3 equal to 1/3, so y is equal to, this will be 3/3, इधर जाएगा तो 1. तो साफ पता लग गया कि x की वैल्यू 2 and y 1. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर को सिंपल रखना है, इक्वल करना है, कुछ नहीं है. x को x वाले पार्ट को x वाले पार्ट के साथ, y वाले को y वाले पार्ट के साथ. क्योंकि फर्स्ट वाला मैं बोलता हूँ कि x एक्सिस है और ये y कोऑर्डिनेट है. ऐसे भी सोच सकते हो, कार्टेशियन. नाउ इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 एलिमेंट्स. देखो इन्होंने क्या क्या किया है यहाँ पर एलिमेंट का नेम नहीं दिए कौन कौन से हैं, सिर्फ बोल दिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं. यहाँ पर नेम अलग अलग एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में दिखा दिए. तो करना क्या है? कुछ भी नहीं है. और बाद में पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में. तो मैंने आपको बताया है एक बात कि जितने एलिमेंट होते हैं, सो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड वन, 9. सिंपल. इसका तो कोई रोल ही नहीं था 3 4 5 का, सिर्फ हमें नंबर ही चाहिए था. ये तो डराने के लिए दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स कैन डू सम मिस्टेक है. नाउ अब यहाँ पर आते हैं. एक सेट अगर आप देखते हो G, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है. इस बार उसने एलिमेंट नहीं पूछा, ऑर्डर्ड पेयर ही पूछ रही है कि ऑर्डर्ड पेयर कितने होते हैं. तो एक काम करें, पहले आपको पता है G इंटू H क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले G के एलिमेंट ले लो. कौन कौन से हैं? 7 है, तो 7 यहाँ से किससे रिलेट हो सकता है? 7 का 4 से भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, 7 2 से भी बन सकता है. नेक्स्ट में 8 5 से हो सकता है, 8 4 से हो सकता है, 8 2 से हो सकता है. ये बन गया, बड़ा सिंपल है. अब उन्होंने बोल दिया कि H क्रॉस G करके दिखाओ. मतलब इस बार किसके एलिमेंट पहले आ जाएंगे? ऑर्डर किसका पहले है? H का. तो H के एलिमेंट पहले आ जाएंगे. या तो आप इनको उल्टा कर दो, 5 7, ओके चलो 5 8, इसको भी उल्टा कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू. 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8, ये आ गई. तो इट मीन्स कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना बड़ा इजी है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू होगा या फॉल्स होगा. मैं थोड़ा यहीं से पढ़ देता हूँ. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली. करेक्ट. तो पहला वाला जो सेट है वो P, मैं सीधा यहाँ पार्ट लिखने वाला हूँ क्योंकि हमें रीराइट भी करना है करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. So for first part, P is equal to Mn. There are 2 elements in P and 2 elements in Q. So they are asking like this ordered pair is correct or not. You know, सामने ही दिख रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर गलत बने हैं, क्योंकि यहाँ अगर 2 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए थे और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं. तो करेक्ट सोल्यूशन क्या है?
तो हम यहाँ पर बोल देंगे ये तो इनकरेक्ट है, राइट है। अब इसको करेक्ट किया जाए। करेक्ट कैसे किया जाएगा कि सबसे पहला जो ऑर्डर पेयर होगा पी क्रॉस क्यू, अगर हम बात करें तो हम एम एन दिखा देंगे, वो इन्होंने भी दिखा दिया है। दूसरा आप एम एम दिखाना पड़ेगा आपको, राइट, एंड एन एन दिखाना पड़ेगा और एन एम दिखाना पड़ेगा। तो ये एक रिलेशन बनना चाहिए, ऑर्डर पेयर बननी चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल डेफिनेशन है जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की, आप चेक करें, बिल्कुल सेम डिट्टो वही लिखा हुआ है, तो इट मींस इट इज कंप्लीटली ट्रू, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, राइट। तो यहां पर जो बात आती है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ कहते हैं सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है किससे निकलना है आपका, बी इंटरसेक्शन 5। अच्छा, सबसे पहले आपको फिर सेट वाले पार्ट पर जाना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन 5 मतलब 3 5 3 4 और नल सेट। इसमें क्या कॉमन है, जब भी हम, ये पहले भी डिस्कशन हुआ है कि जब भी हम एम्प्टी सेट के साथ कंपैरिजन डालते हैं या इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमेशा 5 मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर एक नल सेट ही मिलना है। तो इट मीन्स अब यहाँ से क्या क्लियरिटी आ गई कि एक्चुअली में ये 5 है, और किसी भी सेट का अगर 5 से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 ही आता है। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन में बताया था, नॉन एम्प्टी का मतलब ही यही था। अगर एम्प्टी होगा एक भी तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो पॉसिबल नहीं है, तो 5 मिलेंगे वहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ ए इज इक्वल टू -1 1, 2 एलिमेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या करें। और इस बार देखो आप, ये इसे बोलते हैं ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर। ट्रिपलेट का मतलब कि सबसे पहले आप 2 का निकाल लो, पहले ए क्रॉस ए कर लो, इतना आएगा, मतलब ए का उसी के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से इससे करो कोरिलेट, -1 -1, दूसरा क्या मिलेगा, -1 1, देन फिर ये वाले माइनस का मैंने दोनों कर दिए, -1 -1 -1 1। अब इसके ऊपर आ जाते हैं 1 -1 एंड 1 1, करेक्ट। ये हमारा ए क्रॉस ए आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर ए क्रॉस ए है तो ए क्या था हमारा, -1 और 1। अब मैं ये वाले और ये वाले का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ, ए क्रॉस ए इंटू ए। तो क्या निकलेगा, मतलब क्या करूँगा मैं, ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाला ऑर्डर पेयर, क्या मिला, -1 एंड -1। देन एक एक करके लिखा जाएगा यहाँ पर, देन -1 एंड 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देन फिर अब इस ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, -1 1 और यहाँ से -1, फिर -1 1 और फिर ये वाला 1। आई थिंक ऐसे करके आप ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे आपके, राइट। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर 2, मीन टोटल कितने हो गए, 8। तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इजी। वी आर गोइंग रिवर्स डायरेक्शन देंगे हम। इस बार उन्होंने क्या दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये किसका होता है, इस सेट ए का होता है। देखो यहाँ पर भी दिखाया है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट देखो ये रहा, सेकंड ये रहा। फर्स्ट एलिमेंट किसका है, ए का, सेकंड एलिमेंट किसका है, मतलब फर्स्ट सेट का है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है उसमें ए आएगा एक तो, और दूसरा क्या आएगा, बी। रिपीट नहीं करोगे आप, क्लोस्टर फॉर्म यही कहती है। बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई, मतलब एक्स भी 2 बार आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब है ए के पास भी 2 एलिमेंट होंगे और बी के पास भी 2 एलिमेंट होंगे। क्लियर। सो आई थिंक यू नो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जो सेट्स के जो हमने कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार काम आ रहे हैं, उनको फॉरगेट नहीं करना है। वो भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, A B C D 4 sets are given and we have to verify this one we have to verify. So how can you verify? First you can see
left hand side we will take here. So first of all, what is A? A is 1 2, and we have to make a cross product with B intersection C. So what we will do, we will find the common in B intersection C. Is there anything common? You can see there is nothing common. So what we will write here, empty set. और आपको मैंने बताया था empty set के साथ जो भी बनाएगा क्रॉस प्रोडक्ट वो 5 बन जाएगा. अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार. A क्रॉस B. A क्रॉस B, अगर मुझे A क्रॉस B का सबसे पहले ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे. तो क्या क्या बन सकते हैं देखो जरा. 1 1 1 2 1 3 and 1 4 2 1 2 2 2 3 and 2 4. मैंने थोड़ा छोटा करके बना दिया है ताकि आपको जल्दी क्लियर भी हो जाए और हमारे पास स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए. नाउ A क्रॉस C, अगर मुझे A क्रॉस C कर रहा हूँ तो 1 2 and 5 6, तो 1 5 बन सकता है, 1 6 बन सकता है, 2 5 बन सकता है और 2 6 बन सकता है. अगर आप देखें हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो मतलब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. कुछ कॉमन मिल रहा है, चेक करें जरा. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स क्या 5, मतलब बोथ आर इक्वल. वेरीफाई हो गया. मतलब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करो या फिर A क्रॉस B और A क्रॉस C करो और फिर इंटरसेक्शन करो, बोथ आर सेम. राइट, it's it's like a distributed type property. Now I am coming to the next point. Next point is A cross C is a subset of B cross D. अगर आप इसको देखें तो ये क्या था हमारा, ये A cross C ही निकला हुआ है. तो हम इसको हटा देते हैं. ये हमारा A cross C ही है. राइट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ A cross C. अब हमें क्या करना है, एक बार B क्रॉस D निकालना है. B क्रॉस D का है ये रहा. B क्रॉस D में अगर मैं बात करता हूँ तो B क्रॉस D में 1 5 एलिमेंट आएगा, B क्रॉस D में 1 6 एलिमेंट आएगा, B क्रॉस D में 2 5 आएगा, बिल्कुल आएगा. B क्रॉस D में यू कैन सी देयर 2 6 आएगा, यस. और इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आएंगे इफ यू सी. तो इससे क्या पता लगा कि जो A क्रॉस C में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं और B क्रॉस D में 4 तो ये है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं. तो इसका मतलब ये क्या बना कि A क्रॉस C इसका क्या बन गया, सबसेट हुआ नहीं हुआ, प्रूव हो गया ये, सिंपल. तो वी विल राइट हियर यस A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. रीजन, ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ A क्रॉस C आर देयर. आप यहाँ पर दिखा सकते हो. क्लियर, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर दिखाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप वो 4 दिखा दो और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा करके डॉट डॉट करके दिखा सको ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ ये इसका सबसेट दिख रहा है. क्लियर. नाउ आई एम कमिंग टू द 8th इज ऑल्सो वेरी सिंपल. 8th इज सेइंग कि A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में भी 2 एलिमेंट्स हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कह रहा है सबसे पहले तो A क्रॉस B लिखो. और जब A क्रॉस B लिखने की बात आएगी तो A क्रॉस B में सिंपल सा, मैंने ये तो बार बार रिपीट हो गया, अब तो मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा करना क्या है. सिर्फ ऑर्डर पेयर बनाने वाली बात है. ये हमने ऑर्डर पेयर बना दी, राइट. अब करना क्या है, अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव. देखिए जब भी सबसेट्स की बात आएगी, अब यहाँ पर एक छोटा सा बात और आ गई कि सबसेट्स, ये थोड़ा टॉपिक है जो हमें पहले भी एक्सप्लेन कर सकते थे, यहाँ वो रह गया. सबसेट्स क्या है. सबसेट्स, मैंने आपको सेट्स की बात करें तो सेट्स में सबसेट्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था कि नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर. 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर, ये बिल्कुल नोट कर लेना, ये बिल्कुल फिक्स रूल है. अब यहाँ बताओ कि यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं. ये सब क्या है, ये एक एलिमेंट ही तो है. ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया ये सब एलिमेंट है. तो हाउ मेनी सबसेट्स वी कैन ड्रॉ. तो सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस, सो इट विल बी 16. तो 16 इज द करेक्ट आंसर. तो हमने ओवरऑल सेट्स का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पर भी, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो A और B अगेन 2 सेट दिए हुए हैं.
So number of elements in set A you can see in question number 9. Number of sets in set A 3, number of set in B is 2. वैसे इसकी जरूरत भी नहीं, अगर नहीं भी देगा तो भी हमें चल मिल जाएगा। सिर्फ हमें अगर ये भी देता कि ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो A क्रॉस B के हैं और हमें इसके बेसिस पर A एंड B निकालना है, तो कुछ है नहीं बच्चों। क्या करना है, A क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट सारे A के ही तो हैं, X Y Z। B के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2, और 1 हम लेंगे नहीं क्योंकि वो रिपीट हो गए। बस सिंपल आंसर। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इसके 3 एलिमेंट आ गए, इसके 2 वेरीफाइड हो गए। एक तरह से वेरिफिकेशन ही हम कर रहे हैं इसके थ्रू। अब इस पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, मतलब जो A क्रॉस A करेंगे आप, तब उसके अंदर 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, 9 एलिमेंट्स। ये जो गिविंग है इसका पार्ट। अब उसमें से उसने बोला कि 2 ऑर्डर पेयर फिक्स मिल गए हमें। वो कौन कौन से हैं, -1 0, और सॉरी वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट, एंड 0 1। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि जो A के जो एलिमेंट हैं, अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखता हूँ तो -1 और 0 फर्स्ट एलिमेंट, तो -1 और 0। और अगर इसी का इसी के साथ हुआ है और दूसरे के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो क्या है, 0 और 1। तो ये होता है तो दोनों एक ही सेट, इसमें अलग क्या है। तो इट मीन्स कि एक्चुअली में अगर मैं इनको कंपाइल करूँ तो A के अंदर -1 भी आना चाहिए, 0 भी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बन गया आपका आंसर, सिंपल, राइट। उसके बाद क्या करोगे आप, अब आपके पास सेट A आ गया पूरी तरह से सही। ये एक्चुअली हमें स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहा था, हमने इसको सही फॉर्म में अब लिख दिया, क्योंकि यहाँ से -1 0 दे रहा था सेट A का ही, फिर 0 1 दे रहा था तो भी सेट A का ही था, तो मतलब सेट A ही तो है। तो इट मीन्स -1 0 1 लिख दिया मैंने उसको। अब क्या करना है आपको, A क्रॉस A करना है। अब आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया, मतलब इसी का इसी के साथ क्रॉस। तो अब मुझे लगता है बाकी एलिमेंट लिख पाओगे, -1 -1, उसके बाद -1 0, -1 1, देन 0 -1 0 0, ओके 0 1, देन 1 -1 1 0 एंड 1 1। तो कॉमा लगा देना सबके बीच में और आपका आंसर आपके साथ, राइट। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने देखा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चल रही थी, कुछ ऐसा नया नहीं था। जो हमने पहले वीडियो में करा पूरा पार्ट, उसी के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, राइट। सो थैंक यू क्लास।